जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 4G क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। यहाँ पे कौन जो है, यहाँ पे अर्धचालक नहीं है, तो पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट पर एम्पियर जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो याद रखिए ओम को प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो ओम को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है वो क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो है वो क्या होता है, तो याद रखिए विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 की एक 2 और 3 ओम को तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, तो इसका जो है 6 ओम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि विभव का मात्रक होता है। तो विभव का मात्रक जो है वो क्या होता है, तो विभव का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। वोल्ट वोल्ट होता है विभव का मात्रक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि 100 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट के एक विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रतिरोध का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो जिससे आंसर जो है 484 ओम आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो किस ताप पर जो है वो पिघलता है, तो याद रखिएगा 3422 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पिघलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 3422 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जी विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो क्या है, तो वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वाट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। तो कार्य जो है वो कितना किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है 24 जूल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 24 जूल जो है वो किया जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो होता है क्या होता है, तो वोल्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो वोल्ट होता है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्प अब अल्पतमान जो है वो क्या होता है, तो इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 0.1 एम्पियर हो जाएगा अल्पतमान मान, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो अवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अवेश का एसआई मात्रक जो है वो कुलाम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण जो है वो कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे कौन जो है वो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो है वो होता है, तो क्या होता है विभवांतर का मात्रक जो है वो होता है वोल्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो किस धातु का जो है वो बना होता है, तो ये जो है वो किसका टंगस्टन का बना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। टंगस्टन का बना होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध जो क्या होगा, तो 30 ओम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 30 ओम होगा, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है
किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा। तो याद रखिए इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा 110 वोल्ट, यहाँ से 2 से जो भागा देंगे तो 110 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से जो है वो डीसी धारा प्रवाहित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, डीसी धारा प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 को आम मीटर को विद्युत परिपात में कैसे जोड़ा जाता है। तो ओम मीटर के जो ए मीटर को जो है विद्युत प्रतिरोध परिपात में जो है वो कैसे जोड़ा जाता है, तो याद रखिए इसे जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपात में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपात में जो है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है वो क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वोल्ट मीटर कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो है वो क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट कहलाता है जूल पर कूलम्ब, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, जूल पर कूलम्ब कहलाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो याद ऊर्जा का मात्रक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 28 है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 29 विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक जो है वो बनाए जाते हैं तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, नरम लोहे के बनाए जाते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो जनित्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो जनित्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि 1 एचपी बराबर होता है। तो 1 एचपी बराबर जो है वो कितना होता है, तो याद रखिए 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। तो यहाँ पे कौन जो संबंध जो है वो सत्य है, तो याद रखिएगा v बराबर आई आर जो है वो संबंध यहाँ पे सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा v बराबर आई आर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपात में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है। कौन सा पद जो है वो विद्युत परिपात में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट नंबर की स्थिर विद्युत में आवेश जो है वो होते हैं विराम अवस्था में होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विराम अवस्था में होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 35 है कि धारा में आवेश रहते हैं। तो धारा में आवेश जो है वो कैसे रहते हैं, तो याद रखिएगा गति के अवस्था में रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, गति की अवस्था में रहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 36 है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक जो है वो क्या होता है, तो जूल जो है ऊर्जा का SI मात्रक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो व्यवहारिक मात्रक जो है वो क्या है, तो यूनिट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, यूनिट है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान जो है वो कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 0.24 कैलोरी होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि शुष्क सेल में रिंग इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो किस धातु का होता है, तो याद रखिएगा ये जो है वो जस्ता का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, जस्ता का होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो किस धातु का होता है, तो याद रखिएगा जो है कार्बन का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, कार्बन का होता है, तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 40 क्वेश्चन थे कि आपका स्कोर जो 40 में कितना रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका स्कोर 35 रहा है तो बेहद ही शानदार आपका जीके याद है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।